तो हम जा रहे हैं आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में होने वाली भीम नगरी में। भीम नगरी आगरा में है और आगरा में वहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम होते हैं, करीब 3 दिन का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हम लोग पहुँच रहे हैं आज। और जो आगरा शहर है ना, उसके तो हालत ही बेहद खतरनाक है। जाम इतना है कि हम लोग निकल ही नहीं सकते। आगे पीछे जाम के जो हालात है ना, उनको अगर आप देख लोगे तो पेट भर जाएगा। जाम की स्थिति बहुत ख़राब है। करीब आगरा कैंट से आधे घंटे से ज़्यादा रिक्शे में ही चलते चलते हो गया और अभी भी दूरी बहुत है। और जो भीम नगरी है आगरा में, इस बार एक नई जगह पर हर बार बदल बदल के लगती है, तो इस बार एक नई जगह पर है, इसलिए हमको एक और ज़्यादा समय लग रहा है। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि जिस प्रकार से भीम नगरी का जो आयोजन किया जा रहा है, एक बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की याद में। इसका उदयघाटन में एक बड़े बड़े नेताओं ने किया है, लेकिन फिलहाल हम पहुंच रहे हैं और इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस कवरेज में हम आपको इस ब्लॉग में शानदार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये शहर है आगरा, और आगरा शहर का जो खूबसूरत नज़ारा है वो कुछ अलग है। इसको बोलते हैं टिर्री। ई रिक्शा को टिर्री बोला जाता है क्योंकि आगरा में की अलग कहानी। टिर्री से आगरा में घूमते हुए आज एक बेहद खूबसूरत दिन है। आज अंतिम समापन है भीम नगरी का। हम सोच रहे थे 3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई काम लगातार आ रहा था। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर भी मुरैना में बहुत बिजी रहे थे और तमाम कई जगह पर हम लोग पहुँचने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पहुँच पाए। तो इसलिए अब इस बार हम आ गए हैं आगरा में और आपको पूरी कवरेज हमारे साथ भी दें। माता व सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले जयंती द्वार, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या तैयारी हैं, खास तैयारियाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर रखी गई थी। और एक अच्छा, बिल्कुल बेहतर आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आपको दिख रहा होगा आगरा का शानदार नज़ारा हमने देखा। किस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी तरह से आगरा शहर में आप देख सकते हैं लाइट किस प्रकार से लाइटिंग की गई है, और ज़बरदस्त लाइटिंग के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो छाया चित्र हैं वो आपको खम्भे पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ये खम्भों पर बड़े बड़े छाया चित्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देखने के लिए मिले। और ये भीम नगरी के लिए रास्ता है। और इस समय हम लोग गए हैं बोधला। ये बोधला चौराहे का जगदीशपुरा कमिश्नरेट गेट का नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत और शानदार ये नज़ारा आपने देखा। इस प्रकार से आगरा की तैयारी थी, बहुत शानदार और खूबसूरत है। तो यहाँ भी एक गेट बना हुआ है महर्षि बापू के द्वार, और बहुत ही शानदार द्वार बने हुए हैं हर जगह पर। और जिन जगहों के माध्यम से ये लगातार गेट बने हुए हैं, इनसे तात्पर्य है कि महापुरुषों को जो सम्मान दिया जा रहा है, तो सम्मान को देखकर ही ये महापुरुषों के गेट बनाए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये है भीम नगरी। तो भीम नगरी में आगरा में हम लोग पहुँच चुके हैं। भीम नगरी में एक बड़ा कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन से यह शुरू होती है भीम नगरी, और आज भीम नगरी में देखते हैं, स्वागत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं लोग का क्या कुछ है, भीम नगरी का क्या कार्यक्रम रहता है। तो भीम नगरी में बने रहिए अंतिम दृश्य तक। कौन सा भूई? तो भीम नगरी के उस कार्यक्रम की ओर हम लोग निकल चुके हैं और आगरा में पहुंच गए हैं। आगरा का क्या खास रहेगा आगरा में भीम नगरी का जो कार्यक्रम है, कई वर्षों से चल रहा है। आज बात करने वाले उन लोगों से जिन्होंने भीम नगरी कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन में आज का जो कार्यक्रम है वो तमाम छात्र लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, और उस सम्मानित में कौन कौन लोग रहेंगे, कौन सम्मान करने वाले लोग हैं। हालांकि इसका उद्घाटन बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक बड़ा उद्घाटन देखने के लिए मिला, बता रहे थे लोग कि 15 तारीख को यहाँ पर योगी जी आए थे आगरा में, तब यह कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। तो हम लोग ही पहुँच रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
बता रहे हैं बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसको देखने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ अंतिम दृश्य तक। तो नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ अंकल हैं और अंकल आगरा के ही होंगे शायद। अंकल आप कहाँ के हैं? हाँ, मैं लोकल आगरा का ही हूँ। आगरा के ही हैं। तो भीमनगरी का जो कार्यक्रम हो रहा है क्या उद्देश्य के साथ होता है? आप तो हर बार ही रहते होंगे ना यहाँ। देखिए, बाबा साहब 18 मार्च 1956 में जब आगरा आए थे जी, उसके बाद किसी न किसी रूप में बाबा साहब को हमारे यहाँ याद किया जाता रहा है। जी जी जी। चाहे वो भीम दरबार के रूप में रहा हो, पहले लगता था, फिर झांकियाँ निकलना, फिर बाबा साहब की भीमनगरी का आयोजन करना, ये सब शुरू से जब से बाबा साहब आए आगरा में तब से शुरुआत होती रही है। अच्छा। आज हम बाबा साहब के इस कार्यक्रम को मना करके बड़े गौरवान्वित होते हैं। हमें ही नहीं, पूरे भारत की ये एकमात्र ऐसी भीमनगरी है जो इतने ऊंचे स्तर पर मनाई जाती है और यहाँ से सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। अब हर ज़िले, हर कस्बों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और पूरे महीने बाबा साहब की जयंती के ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे भारत में चलते रहते हैं, चाहे वो गोष्ठियों के द्वारा, चाहे वो चलचित्रों के द्वारा, तरह तरह से लोग अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इसका स्थान एक ही जगह रहता है, अलग अलग जगह चेंज होता रहता है? जहाँ मांग होती है, आज जैसे लास्ट दिन होता है समापन वाले दिन जी, तो बस्ती बस्ती जगह जगह से एप्लीकेशनें आती हैं जी, वो लोग मांग करते हैं जी कि भीमनगरी कहाँ सजेगी। तो जहाँ अगली बार 2026 में आज उनके लिए एप्लीकेशनें आ जाएंगी लोगों की जी, तो वो भीमनगरी के जो पदाधिकारी हैं जी, जो भी लोग उसको कर्म करते हैं जी, वो सलाह मशवरा करके ऐसे जगह को दिया जाएगा जहाँ क्षेत्र का विकास रुका हुआ है जी, जहाँ दलित बस्ती, ST SC OBC मुस्लिम समाज के लोग हैं, ऐसी जगह पर बाबा साहब के अनुयायी जहाँ सबसे ज़्यादा होंगे वहीं देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी, वो सर्व समाज के लिए है। जैसे आवास विकास है, आवास विकास में मुश्किल से 35% बाबा साहब के अनुयायी हैं जी, फिर भी आवास विकास में हमारी मांग थी 2015 से, तब से उन्होंने इस बार हमारा नंबर आ पाया है, तो नंबर वाइज है और यहाँ सर्व समाज का विकास हुआ है। ये आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा योजना आगरा में। चलिए अंकल, आपने हमें समय दिया और हमें सब कुछ बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। एडवोकेट M चंद्रा, आवास विकास का निवासी हूँ सेक्टर 5 में जी, और ये जो हमारा करीब 4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, 3 दिन की भीमनगरी और 1 दिन पूरे शहर में झांकियाँ निकलती हैं। इस बार 150 के आसपास झांकियाँ थीं। सभी को राजनीतिक दल BSP ने सम्मानित किया था जी, सभी को एक ढंगा से मोमेंटे दे करके और उनको साफा पहना करके सम्मानित किया था सभी को। और जगह जगह पे मंच लगते हैं, लोग इन्हें इनाम देते हैं, जो पहले नंबर पे आती है उसको उचित इनाम देते हैं। तो ये कार्यक्रम रहता है। चलिए, जहाँ से भी चलना है, किधर चलना है अपन को? इधर से चलते, चलो इधर से चलो। चलिए, तो जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को लेकर तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे देश भर में होते हैं और आज हम लोग भी मुरैना मध्य प्रदेश से यहाँ पहुँचे हैं। भीमनगरी का नाम बहुत पहले सुना था, लेकिन आज देखने के लिए हम पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पर हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो यह है आगरा का भीमनगरी का कार्यक्रम और यहाँ पर हर बार ही अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं आगरा भीमनगरी में, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस 18 मार्च की याद में भीमनगरी का प्रोग्राम प्रति वर्ष यहाँ पर किया जाता है। और आज हम देखने के लिए यहाँ पर इसलिए पहुँचे कि यहाँ का जो उद्देश्य का है, क्या खास कार्यक्रम रहते हैं, इन कार्यक्रमों का वास्तविक खास उद्देश्य क्या है, इसलिए इस कार्यक्रम को देखने के लिए हम पहुँचे हैं।
ये जो पीछे मेरे जो गेट दिख रहा है, इस गेट की भी तर्ज आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो गेट बना हुआ है, यह गेट भी एक जो तर्ज है उसकी, उस पर बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी धुआं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। नमन करता हूँ एवं बाबा साहब की जयंती पर आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन पेश करता हूँ। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, वो आज बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर और बाबा साहब का नाम लेकर जब सामने आता है तो उसे कोई आपत्ति होती है उसके सामने, तो उसका सहारा बाबा साहब ही है। ऐसे महापुरुष के हम लोग ऐसे महापुरुष की जीवनी पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, बाबा साहब का पूरा जीवन बचपन से लेकर अंत तक संघर्षों में बीता। उन्होंने अपने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक कि अपने कार्यस्थल पर भी छुआछूत का सामना किया, अपमान झेला, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपने समाज को इस छुआछूत से, इस मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से मुक्ति दिलाकर रहेंगे। और उनके सतत संघर्ष ने ये कार्य किया। उन्होंने हमारे समाज को मुक्ति दिलाई, भारत का संविधान बनाया कि जिसकी छत्रछाया में आज हम स्वतंत्रता की, समानता की सांस ले सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए उद्यत हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमको शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये ऐसे उनके मंत्र हैं जिनका पालन प्रत्येक बहुजन समाज के व्यक्ति को मूल निवासियों करना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है कि जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा, उसकी आवाज़ चारों गूंजेगी और वो अपने ऊपर होने वाले जुल्मों का पुरजोर विरोध करेगा, उसके वो संघर्ष करेगा। साथियों, हमने देखा है कि बिना संघर्ष से कुछ नहीं होता। बाबा साहब ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, भीख नहीं मिलते, अधिकारों के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के लिए सड़क पर आना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि 2018 में जब मनुवादी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को कमजोर किया, उसे दंतविहीन किया, तो हमारे समाज की युवाओं संघर्ष के लिए सड़क पर उतरे। उन्होंने अपना जीवन बलिदान में आहुति दी, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को झुककर विधान के द्वारा किया। उसके अनुभव से उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं जब तक अपने समाज के लोगों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं खोज लेता हूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब सही है 18%। महापुरुष सामान्य तौर पर अपने बारे में कम बात करते हैं। बाबा साहब ने भी अपना कोई आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन अपनी डायरी में उन्होंने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया था। और उन घटनाओं का उल्लेख उनकी डायरी से एक किताब के रूप में पीपुल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 1990 में प्रकाशित किया और उसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। और उस किताब में बाबा साहब का जो जीवन की 4 घटनाएं और 2 घटनाएं समाज के अन्य लोगों उनका उल्लेख उन्होंने किया है। पहली जो घटना जिसका उल्लेख बाबा साहब ने किया, उसमें बाबा साहब की उम्र केवल 10 वर्ष की थी। वो घटना 1901 की है।
जब उनके पिताजी दापोली से छोड़कर सतारा में नौकरी करने गए थे और छुट्टी। तो यह है आगरा का सेक्टर 11। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 18 मार्च 1956 को अंतिम भाषण यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में पहुंचे थे। उस याद में लगने वाली यह भीम नगरी सजने वाली जो हर बार जगह बदल कर लगती है। भीम नगरी का कार्यक्रम अपितु 3 दिन चलता है और एक बड़ा कार्यक्रम देखा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस कारवा को आगरा में अंतिम भाषण दिया गया। उस कारवा को बढ़ाने के लिए लगातार यह प्रयास है और किस प्रकार से भीम नगरी के इस आयोजन में हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं और पहली बार इस आयोजन में देखने के लिए मिला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुँचाने का एक बड़ा प्रयास किया जाता है। तमाम नेतागण यहाँ पर पहुँचते हैं। उद्घाटन भी एक बड़ी स्थिति में होता है और महापुरुषों का जो कारवा है उस पर विचार भी किए जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये वो बात है, चाहे वो दीक्षा भूमि पर दिया गया भाषण हो या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को सबके लिए दिया गया वो भाषण जो आगरा में 18 मार्च को अंतिम भाषण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कि एक लकीर बन गया, उसको लेकर भीम नगरी का कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। आज इस आगरा की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हुए भीम नगरी के इस आयोजन में कई हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इसको देखने के लिए और महापुरुषों के उस विचार को समझने के लिए। उन्होंने ये तय किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस याद में आप समझेंगे यहाँ पर केवल अपने ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यह कार्यक्रम किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 को आगरा में एक अंतिम भाषण दिया। उस भाषण में किस प्रकार का उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया समाज के लिए, समाज की उन बातों को याद करते हुए तमाम भिक्षु संघ को दिया, महिलाओं को दिया, युवाओं को दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो भाषण था उस भाषण को समझने के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन बातों को याद कर रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में 18 मार्च को युवाओं के लिए कहा था। शिक्षित मैं उसे मानता हूँ जिसे अपने दुश्मन की पहचान है। संगठन वो है जो सत्ता तक पहुँचा दे, यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम निर्णय। संघर्ष वो है जो सत्ता के लिए किया जाए। यह सभी बातें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तमाम लोग याद करते हैं। इसी बात को उत्तर प्रदेश के लोगों ने माना और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री भी बनाया। इस बात को केंद्र तक पहुंचाने की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं यह कारवा यहाँ पर आके रुक गया, तो इसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास पूरे भारतवर्ष में लगातार जारी है। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। अम्बेडकरवादी ब्लॉगर देख रहे हैं आप। नमो बुद्धाय, जय भीम।